हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का, जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड। इस चैप्टर में हमें 4 चीज़ें पढ़नी रहती है। पहला, व्हाट इज़ लिविंग। सेकंड, बायोडाइवर्सिटी। थर्ड, टेक्सोनॉमिकल हायरार्की। फोर्थ, टेक्सोनॉमिकल एड। पहले बात करते हैं व्हाट इज़ लिविंग की। इसमें हमें ग्रोथ, 5 चीज़ें पढ़नी होती हैं। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस। ग्रोथ एक नॉन डिफाइनिंग फीचर है। नॉन डिफाइनिंग का मतलब ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं, प्लस नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी होते हैं। जो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है उसको बोलते हैं डिफाइनिंग फीचर, जो दोनों में पाए जाते हैं उसको बोलते हैं नॉन डिफाइनिंग। ठीक है, ग्रोथ लिविंग में भी होता है, नॉन लिविंग में होता है। नॉन लिविंग में कैसे होता है, जैसे कि पहाड़ है, पहाड़ पे धूल जमती जाती है तो उसका ग्रोथ होता जाता है, उसकी साइज़ में इंक्रीज़ हो जाता है। इसलिए नॉन लिविंग में भी ग्रोथ होती है और लिविंग में भी होती ही है। बात करते हैं प्लांट्स की। प्लांट्स में ग्रोथ इनफाइनाइट होती है। एनिमल में ये एक पर्टिकुलर स्टेज पे हॉल्ट यानी कि रुक जाती है। अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया की बात करते हैं तो इसमें अगर मास इंक्रीज़ होता है तो भी ग्रोथ कहलाता है। अगर नंबर इंक्रीज़ करता है यानी कि अगर वो रिप्रोड्यूस कर लेता है तो भी ग्रोथ कहलाता है। अगर इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो इसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों अलग अलग इवेंट्स होते हैं। इसलिए इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर एक्सक्लूसिव इवेंट। सेकंड, बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन भी नॉन डिफाइनिंग फीचर होते हैं। ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए नहीं जाते, जैसे कि स्टेराइल ह्यूमन कपल हो गए, म्यूल हो गया, लाइगर हो गया, वर्कर भी हो गया। ये लोग फर्दर रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, ये इनफर्टाइल होते हैं। अब एनसीईआरटी में हमें ये पूछा जाता है नीट एग्जाम में, जैसे कि ईस्ट और हाइड्रा दोनों बडिंग शो करते हैं, प्लेनेरिया ट्रू रीजनरेशन शो करते हैं, और फ्रेगमेंटेशन में हमारा फंगी, फिलामेंटस एल्गे और प्रोटोनेमा मॉसिस हमारा रिप्रोड्यूस करते हैं फ्रेगमेंटेशन से। थर्ड, बात करते हैं मेटाबॉलिज्म की। मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग फीचर होता है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, सम टोटल ऑफ ऑल रिएक्शन इन आवर बॉडी, उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। ये डिफाइनिंग फीचर होता है। फोर्थ, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी डिफाइनिंग फीचर होता है। फिफ्थ, कॉन्शियसनेस की बात करते हैं। कॉन्शियसनेस जिसमें हम लोग सेंस और रिस्पॉन्स दोनों करते हैं, वो भी डिफाइनिंग फीचर होता है। ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म कर सकते हैं। अगर बात करते हैं ह्यूमंस में, तो ह्यूमंस में एक एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी होता है जिसका नाम है सेल्फ कॉन्शियसनेस, लेकिन ये नॉन डिफाइनिंग होता है। क्यों नॉन डिफाइनिंग, ये सारे ह्यूमंस में नहीं पाया जाता। जैसे कि बात करते हैं कोमा पेशेंट की, तो इन लोग का ब्रेन डेड होता है, तो ये लोग रिस्पॉन्स सेंस तो कर पाते हैं लेकिन रिस्पॉन्स नहीं कर पाते हैं। इसलिए सारे ह्यूमंस में सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होता है, इसलिए इसको नॉन डिफाइनिंग फीचर भी बोलते हैं। सेकेंड, हमारा बात करते हैं डाइवर्सिटी के बारे में। तो डाइवर्सिटी में हमें बायोडाइवर्सिटी पढ़ना है, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर पढ़ना है। थर्ड, टेक्सोनॉमिकल हायरार्की या फिर कैटेगरीज पढ़ने हैं। तो पहले बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी की। बायोडाइवर्सिटी में हमारा नंबर ऑफ़ नोन स्पीशीज़ पूछा जाता है। तो नंबर ऑफ़ नोन स्पीशीज़ है 1.7 to 1.8 मिलियन। अगर इसको लैक्स में लिखते हैं तो 17 to 18 लैक्स होते हैं, जिसमें से 1.7 मिलियन में से 1.2 मिलियन हमारे एनिमल्स होते हैं और 0.5 मिलियन प्लांट्स होते हैं। अब अगर हम लोग स्पीशीज़ की बात करते हैं तो ये एरिया वाइज बढ़ते जाते हैं। अगर एरिया बढ़ रही है तो स्पीशीज़ भी बढ़ेंगी, और इसमें हम लोग स्पीशीज़ को लोकल नेम से भी बुलाते हैं। जैसे कि अगर आप इंडिया के किसी एक स्टेट में हो तो उसमें किसी एक एनिमल को किसी और नाम से बुलाया जाता है, वही दूसरे स्टेट में उसी एनिमल को दूसरे नाम से बुलाया जाता है, उसका लोकल नेम है। लेकिन अगर आप कंट्री वाइज बात करते हैं तो अगर इंडिया से आप लोग बाहर जाएंगे तो वहाँ पे जो नेम होगा वो कोई रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाएगा लोकल नेम। इसलिए हमें स्टैंडर्डाइज नेम चाहिए जिसके लिए अगर वो प्लांट है तो उसमें इंडियन कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर की जो ब्रांच है वो डिसाइड करती है बोटेनिकल, यानी बोटेनिकल किसके लिए यूज़ होता है, प्लांट्स के लिए, एंड जूलॉजिकल होता है एनिमल्स के लिए। अगर प्लांट्स का नोमेनक्लेचर करना है, साइंटिफिक नोमेनक्लेचर करना है, तो उसमें ICBN हमारा कोड होता है, वो देता है। एंड अगर जूलॉजिकल एनिमल्स की बात करते हैं तो उसमें ICZN इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर हमारा नेम प्रोवाइड करता है। सेकंड बात करते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बायनोमियल नाम से ही पता चल रहा है दो, बाय मीन्स दो, नोमियल मीन्स नेम। तो ये दिया गया था, ये कॉन्सेप्ट लीनियस ने दिया था। जैसे एग्जांपल लेते हैं मैंजीफेरा इंडिका लिन। तो मैंजीफेरा इंडिका लिन, इसमें जो ये है मैंगो का साइंटिफिक नेम। अब इसमें जो फर्स्ट लेटर होता है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है, एंड जो सेकेंड लेटर होता है वो स्पीशीज़ को डिनोट करता है, और जो थर्ड लेटर होता है, वैसे कंपलसरी नहीं है कि ये ऑथर का भी नेम लिखा जाए, लेकिन कोई लिख देता है फॉर रेफरेंस कि किसने दिया था, लेकिन ज़रूरी नहीं है। अब जीनस की बात करते हैं तो जीनस में जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है, एंड स्पीशीज़ का जो फर्स्ट लेटर होता है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। ये साइंटिफिक नेम को हम लोग सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं। अगर लिखते हैं तो अगर हम लोग प्रिंट कराते हैं तो इसको इटैलिक्स में प्रिंट कराते हैं, और जो ऑथर का नेम होता है वो रोमन में ही लिखते हैं, यानी कि सिंपल लेटर्स में लिखते हैं। ये साइंटिफिक नेम हमारे लैटिन ओरिजिन से
डिराइव हुआ है। लैटिन ऑरिजिन, लैटिन का मतलब होता है डेड लैंग्वेज, जो फ्यूचर में कभी चेंज ना हो पाए उसको बोलते हैं लैटिन या फिर डेड लैंग्वेज। थर्ड बात करते हैं टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज या टेक्सोनॉमिकल हायरार्की। इसमें हमारे जो हायरार्की होता है वो इस प्रकार होते हैं: किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। नीट में ट्राइब के बारे में पूछा जाता है कि ट्राइब किस लोकेशन पे आता है, तो ये फैमिली और जीनस के बीच में ट्राइब आता है। सबसे स्मॉलेस्ट और बेसिक यूनिट होता है हमारा स्पीशीज़। नीचे से ऊपर की तरफ यानी कि किंगडम की तरफ जाते हैं तो कॉमन कैरेक्टर यानी कि सिमिलैरिटीज़ कम होती है, वही ऊपर से नीचे किंगडम से नीचे आए तो कॉमन कैरेक्टर्स इंक्रीज होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं टेक्सोनॉमिकल एड्स की। टेक्सोनॉमिकल एड्स में बेसिक हमें थोड़ा सा पढ़ना रहता है, जैसे कि फर्स्ट स्टेप होता है हमारा कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। फर्स्ट एड्स की बात करते हैं। पहला एड है हमारा हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या होता है? इसमें ड्राई प्रेस्ड एंड प्रिजर्व स्पेसिमेन ऑफ प्लांट्स को रखा जाता है। एक हम लोग बचपन में वो एक्सपेरिमेंट किए होंगे, हमें हॉलीडे होमवर्क भी मिलता था कि हर्बेरियम शीट एक होता था, उसमें हमें अपने लोकल प्लांट्स के जो स्पेसिमेन होता है उसको लेना होता था और उसको न्यूज़पेपर के बीच में प्रेस करके प्रिजर्व करके रखना पड़ता था, और इसको क्विक रेफरल सिस्टम भी माना जाता है। इसमें कुछ लेबल्स हमें देने पड़ते हैं, जैसे कि डेट, कब हम लोग ने प्लांट को कलेक्ट किया, कहाँ से कलेक्ट किया, प्लेस ऑफ द कलेक्शन, इंग्लिश, बोटेनिकल एंड लोकल नेम्स उसमें मेंशन करे जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट उसमें फैमिली भी प्लांट का मेंशन किया जाता है। फिर लास्ट में कलेक्टर्स नेम लास्ट। फिर नेक्स्ट बात करते हैं बोटेनिकल गार्डन की। बोटेनिकल गार्डन हमारा कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट, इसमें लिविंग प्लांट होते हैं, इसमें ड्राइड और डेड प्लांट होते हैं हर्बेरियम में, लेकिन बोटेनिकल में हमारा लिविंग होता है। रॉयल बोटेनिकल गार्डन है वो क्यू यानी कि इंग्लैंड में पाया जाता है। इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा कोलकाता में पाया जाता है। NBRI यानी कि नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में यानी कि यूपी में पाया जाता है, वहीं पे होता है। म्यूजियम, नेक्स्ट म्यूजियम की बात करते हैं। इसमें प्लांट्स और एनिमल दोनों को प्रिजर्व करके रखा जाता है, प्लांट्स को भी और एनिमल को भी। इसमें स्केलेटन्स भी रख सकते हैं, ड्राई स्पेसिमेन को ड्राई करके भी रखते हैं, किल्ड और पिन करके भी रखते हैं, इंसेक्ट्स को स्टफ करके भी रखते हैं, और इसमें जो केमिकल यूज़ होता है उसका नाम होता है फॉर्मेलिन, जिसकी वजह से उसमें स्मेल नहीं आती है। नेक्स्ट बात करते हैं जूलॉजिकल गार्डन यानी कि जूस। हम लोग जूस भी घूमने जाते हैं, जिसमें वाइल्ड एनिमल को उसके ही प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में, ह्यूमन केयर में उसके प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में रखा जाता है, जैसे कि वो जैसे ही अपने नेचुरल हैबिटाट में रहता था उसी तरह का उसको हैबिटाट जूलॉजिकल पार्क में भी प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट की बात करते हैं। की जो होता है एनालिटिकल इन स्ट्रक्चर होता है, एनालिटिकल इन नेचर होता है। की ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल दोनों के लिए यूज़ किया जाता है बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज़। इसमें कॉन्ट्रास्टिंग मतलब चॉइस दिया जाता है दो अपोजिट ऑप्शन के बीच में। इसमें पेयर, ये जो चॉइसेस होते हैं वो पेयर में होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कपलेट, जिसमें से किसी एक पेयर को एक्सेप्ट किया जाता है, दूसरे को रिजेक्ट कर दिया जाता है। जिसको एक्सेप्ट करते हैं वो लीड करता है, यानी कि उसको लीड बोलते हैं, और ये एनालिटिकल नेचर में भी होता है। नेक्स्ट इसमें फ्लोरा मैनुअल, मोनोग्राफ, कैटलॉग के बारे में भी पूछा जाता है। तो फ्लोरा क्या होता है? ये एक इंडेक्स प्रोवाइड करता है प्लांट का इन द गिवन एरिया, या फिर फ्लोरा क्या होता है? फॉर प्लांट्स के लिए यूज़ करते हैं, एंड फौना हमारे एनिमल्स के लिए यूज़ होता है। तो ये एक्चुअल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जैसे कि उस प्लांट का हैबिटाट क्या है, वो कहाँ पे पाया जाता है, ये सब फ्लोरा में प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट मैनुअल की बात करते हैं। मैनुअल होता है, ये इन्फॉर्मेशन कैरी करता है, इन्फॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीशीज इन द गिवन एरिया। थर्ड मोनोग्राफ की बात करते हैं। मोनो नाम से पता चल रहा है, मोनो मीन्स वन, किसी एक टैक्सॉन के बारे में बताता है। कैटलॉग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जो भी प्लांट का होता है उसके बारे में एक बुक होता है, उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ नेम ऑफ द प्लांट के वजह से लिखा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं। इसमें एक साइंटिस्ट है अर्नेस्ट मेयर, जिनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। अर्नेस्ट मेयर को डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी भी बोला जाता है। इनको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी भी दिया गया है। ट्रिपल क्राउन मतलब 3 प्राइजेस उनको मिला है। फर्स्ट बाल्जन प्राइज, सेकंड इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी, थर्ड क्राफोर्ड प्राइज। नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स होता है एनसीईआरटी में जिसमें पूछा जाता है, जैसे कि एक बार पूछा गया था गैलोपिंग हॉर्स के बारे में। गैलोपिंग हॉर्स जो होता है वो एक दौड़ता हुआ हॉर्स है, जिसमें उस हॉर्स के चारों पैर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं। एक पूछा गया है अल्स्टेनियन, जो कि डॉग की वैरायटी है। फिर लिनियस के बुक के बारे में पूछा गया है, सिस्टमा नेचर, 2 बुक है उनकी, सिस्टमा नेचर और स्पीशीज प्लैनेटरियम। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।